किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है। इसको रोका जाना, समझ लीजिए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसान इस खेत का सीना फाड़ के इस देशवासियों के लिए अनाज उगाता है। देखो मोदी जी 400 से ज्यादा लाए, 500 सीटें लाए, हम उनका ये विरोध नहीं करते, उनको विश्वास है ऐसा कुछ काम करें। ये किसान जो मांग रहे हैं वो भी दे दो, हो सकता है 500 सीटें ले आओ, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर 30 हजारी कोर्ट 1 नंबर गेट पर हम अधिवक्ता साथियों ने किसानों के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई है, हम उसका पुरजोर से समर्थन करते हैं। और हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार को भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के निवासी, भारत के नागरिक, भारत का अन्नदाता किसानों को दिल्ली आने दो। आप किसानों के साथ युद्ध मत करो, किसानों के साथ अत्याचार मत करो, किसानों को मरने के लिए मत छोड़ो। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। किसान सिर्फ अपने अनाज का समर्थन मूल्य मांग रहा है। आज हम अधिवक्ता साथी, हमारे पिता दादा किसान ही हैं, जिन्होंने मेहनत करके हमें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा कर दिल्ली में रोजगार करने के लिए भेजा। आज दिल्ली की 90% आबादी वो है जो किसानों की संतानें हैं। दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, दिल्ली पूरे देश की बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे जवान, और पूरे देश में प्रशासन को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी और देश की राजनीति करने वाले नेता, ये सभी किसानों की संतान हैं। ये कृषि प्रधान देश है और आज किसानों को हम मरने नहीं देंगे। उनके समर्थन मूल्य, उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम सब समर्थन करते हैं। किसान भाई, किसानों की औलादें, हम वकील भाइयों ने ये आज प्रण लिया है। आज ये सांकेतिक धरना 1 नंबर गेट पे अभी हम करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से भारत सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो। किसान इस देश का नागरिक है, इस देश का अन्नदाता है। सबका कहने का तरीका अलग है। किसानों की मांग से कोई नहीं मुकरा। आपके पास कोई मैसेज है कि किसानों की एमएसपी की मांग से कोई मुकरा है? उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है। जनाब, मोदी जी का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो निवेदन कर रहे हैं उनसे कि किसानों के पेट की चिंता करो। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसान 100 रुपए लगाता है तो उसको 50 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए का वो कर्जदार हो जाता है और ये कर्जदार बनते बनते बहुत बड़ी रकम हो जाती है उसके लिए, जो उसको अपना जीवन खोना पड़ता है, जिसको भरते भरते। यही भारत सरकार कहती है हम 10 लाख करोड़ की योजनाएं चलाते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन किसान कहते हैं कि हमें 10 लाख करोड़ के फायदे नहीं चाहिए, कोई हमारे लिए योजनाएं मत बनाओ, सिर्फ आप एमएसपी की गारंटी दे दो, उसके ऊपर कानून बना दो कि हमारे समर्थन मूल्य से नीचे पर हमारी अनाज की बिक्री नहीं होगी। किसानों का सहयोग होगा उन्हें कि नहीं होगा? देखो मोदी जी 400 से ज्यादा लाए, 500 सीटें लाए, हम उनका ये विरोध नहीं करते, उनको विश्वास है ऐसा कुछ काम करें। ये किसान जो मांग रहे हैं वो भी दे दो, हो सकता है 500 सीटें ले आओ, हम उनका विरोध नहीं कर रहे इस बार। लेकिन पंजाब के अलावा किसी और राज्य का किसान उनके साथ नहीं है, अभी सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अच्छा, एक सवाल ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग क्या है? देखिए, एमएसपी की गारंटी जो भी किसानों के लिए जो आयोग बना, आज जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उसी की जो मांगे थी, जो उन्होंने उसमें अपनी आयोग में जो सिफारिशें दी थी स्वामीनाथन जी ने, उसी को लागू करवाने के लिए आज किसान लड़ रहे हैं। उसी में एमएसपी गारंटी भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसके लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। चुनाव की वजह से जानबूझकर कर रहे हैं ये कांग्रेस पेट भरने का काम करता है। आज स्थिति जो अनाज उगाता है जो किसान, उसके ही बच्चों को भूखा मरने की नौबत आ गई है और सरकार नहीं सुन रही। बात एमएसपी की रेट की थी, मतलब कि लागत और मेहनत का उचित दाम, लागत और मेहनत का उचित दाम चाहिए किसान को। और ये किसान कब से लड़ रहा है? जरूरी नहीं कि आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है, मगर भाजपा ने एक काम किया,
कि एमएसपी भी ना मांगे, उन्होंने 3 काले कानून ले आए। 13.5 महीने किसान आंदोलन करता रहा, 850 किसानों की हत्या हो गई, शहादत दी, उसके बावजूद भी एमएसपी का रेट नहीं दिया। तो आज स्थिति यह है कि किसान क्या करे, किसान की स्थिति क्या है। आज किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा। एमएसपी का क्या 2000 रुपए 5000 रुपए महीना देने से क्या ये पैसा जो है किसका, मोदी जी का पैसा है क्या? आप मुझे बताओ, हमारे पास टैक्स लगाया, किस चीज का लगा? जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। हमारे लोगों को, पूरे भारतवासियों को लगाया, जिसमें सभी लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मजलूम है, चाहे गरीब है, चाहे शोषित है, चाहे वंचित है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, कोई भी आज की डेट में सुरक्षित नहीं, सबको लूटा जा रहा है। हम कमाते हैं 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया सरकार हमसे छीन ले रही है। इसके लिए कौन लड़ेगा? आज किसान लड़ रहा है। क्यों लड़ा भाई? आप बड़ी बड़ी कीमत काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? क्या किसान कोई काम चाइना से आया है, पाकिस्तान से आया है, कहीं और से आया है, किसी दूसरे देश से आया है? भाई किसान तो इसी देश का है, ये कृषि प्रधान देश है। न लोगों ने सोच लिया ये कृषि प्रधान देश बना देंगे साहब, यहाँ तो कोई नहीं है साहब, सरकार चलाएगी, पर किसान कहाँ जाएंगे? किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए लड़े और 13 महीने इसलिए 850 किसानों ने शहादत दी ताकि उनकी खेती ना छिन जाए। आज जो सरकार है, जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, ना उनके पास खेती है और ना बेटी है, इसलिए ना उन्हें खेती की परवाह है ना बेटी की परवाह है। आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है, खेती भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देश के नौजवानों को, किसानों को, सब सेना में, चाहे पुलिस में हो, चाहे जवान हो, देश की रक्षा कर रहा वो भी किसानों की औलाद है, कहीं ना कहीं सब किसानों के बच्चे हैं। तो आज स्थितियां ऐसी करी है सरकार ने कि जो पुलिस है, पुलिस एक तरीके से बेटा है किसानों की, बाप और बेटों को लड़ाने का काम किया सरकार ने। और सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, अबू धाबी में, कहीं और। मगर हमारी स्थिति खराब है। जब देश का किसान रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, फिर भी हम कहते हैं हम आंदोलन करें। वकील भाई जितने हमारे, एडवोकेट साहब, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। और मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जो व्यक्ति अनाज खाता है, भारत के अंदर जो अनाज खाता हो, दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे, और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। तो हम तो साहब कहते हैं, वहां पर कहते हैं वो गुलाम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, जब खाक में मिला देती है, समय आने वाला है। और हम लोग आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमारा जो धरना है, सांकेतिक धरना है, जो एडवोकेट यूनाइटेड फ्रंट ने जो रखा है, और हम पूरी तरीके से, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी हमारे किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम दे, हम उनका समर्थन करेंगे। वो 500 सीटों से जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे किसानों की लागत मेहनत का दाम मिलना चाहिए। और जब तक लड़ेंगे हम, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हम चाहते हैं कि मोदी जी या जो दिल्ली पुलिस है, किसानों को हमारे देश के अंदर आने दे, राजधानी के अंदर आने दे, अपने आवाजें उठाने दे, और ये सत्ता का अधिकार है। और हम लोग धरना हमारा 1 नंबर गेट पे है, बिल्कुल सांकेतिक तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं है, शांति प्रिय होगा। हम भी सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं, विरोध नहीं, सिर्फ समर्थन है। हम किसानों का समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके बच्चों को भी लागत मेहनत का उचित दाम मिले, सबको जीने का, खाने का, रहने का, आजादी से इस देश में रहने का अधिकार है। हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि इस पे जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर रोक लगे। इसके लिए हम आजादी से आंदोलन कर रहे हैं। जी धन्यवाद। उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उसके बावजूद जो उन्हें आश्वासन दिए गए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। उस मांग को पूरा करने के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं। केंद्र सरकार को उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो उनके नागरिक हैं, उनके अन्नदाता हैं, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। मैं नारा लगाना चाहूंगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को दिल्ली आने दो, आने दो, आने दो। किसानों को दिल्ली आने दो, आने दो, आने दो। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमारे साथ काफी अधिवक्ता साथी यूनाइटेड एडवोकेट तो देखा गया कि वो अपने हाथों को खोल कर उनका स्वागत करें।
मैं पत्रकार बंधुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। साथियों, किसान क्यों मर रहा है? किसान क्यों लड़ रहा है? किसान क्यों दिल्ली आना चाहता है? किसान क्यों 13 महीनों तक बैठा रहा बॉर्डर पर? किसान क्यों मरा उस संघर्ष में? किसान 750 से ज्यादा किसान ने अपनी शहादत दी। आज भी भारत सरकार के कान पर जू नहीं बन रही है। ये सरकार पूंजीपतियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करती है। ये सरकार किसानों की जमीन के ऊपर कानून बनाकर उस जमीन को पूंजीपतियों को देना चाहती है। साथियों, किसानों के पास सिर्फ जमीन नहीं है और उस जमीन पर उगाई हुई फसल का भी उसको न्यूनतम साझा मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है और किसान हर साल कर्जदार होता जाता है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है और ये वही किसान है जिसने महामारी के दौर में पूरे देश को अन्न दिया, पूरे देश के लिए अपने बच्चों को देश की सेना में भेजा और आज चाहे कोई पुलिस हो, देश की फौज हो, आज उनको किसानों के सामने कर दिया गया, युद्ध जैसे हालात कर दिए गए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दादा परदादा, आपके पिता किसान नहीं रहे? और हम वकील, हमारे पिता किसान, उन्होंने पढ़ा लिखा कर हमें दिल्ली भेजा, दिल्ली में रहने के लिए हमने व्यवस्था की। आज जब गांव से किसान दिल्ली आना चाहता है, हमारा अन्नदाता, हमारे परम पिता दिल्ली आना चाहते हैं, तो उनको मारा जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। साथियों, जो उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, वो भी उन्हीं की संतानें हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, ऊपर का आदेश मानना है। लेकिन जब पिता के ऊपर बेटा हाथ उठाता है, तो पिता के दिल पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। किसानों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों, तुम संघर्ष करो, आज यूनाइटेड, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी। हमारे बीच में 30 हजारी कोर्ट के बहुत ही सम्मानित अधिवक्ता भाई मनोज कुमार जी भी किसानों को समर्थन देने हमारे बीच में आएंगे। हम चाहेंगे कि वो 2 शब्दों से किसानों को समर्थन दें। साथियों, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको हमारे ही देश की राजधानी में आने से, प्रोटेस्ट करने से, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, उससे रोकने के लिए सरकार क्या क्या नहीं जतन कर रही है, क्या क्या युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं कि किसान दिल्ली की तरफ आ न पाए। वहाँ बॉर्डर पे रोड में कीलें इतनी बड़ी बड़ी खोद दी गई है कि आ न पाए। तो क्या वो यहाँ अगर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो क्या वो उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे करके अन्न जाके आप सभी लोगों को, हम आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई और साथी हो, जितने भी